आज उत्तम सत्य धर्म की चर्चा करनी है। ये सत्य धर्म वो धर्म है कि जिस धर्म के बारे में सबसे ज़्यादा गलतियां हमसे हो रही हैं। जब भी सत्य धर्म की चर्चा होती है तो ये आज की दुनिया पर झूठ नहीं बोलना ही सत्य है, इसकी ही चर्चा करते हैं। और झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए, इस बात पर बहुत जोर देते हैं, उसको ही सत्य धर्म बताते हैं। सारी जनता की बात तो जाने दो, जब उसकी उपयोगिता बताई जाती है तो एक कहते हैं बड़े बड़े विद्वान कि एक दफ़े सत्य बोलकर आप अपनी धाक जमा लो कि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, फिर तुम चाहिए दुनिया को कितना ही ठगो, दूने भाव भी माल बेचो तो कोई पूछने वाला नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये सत्य धर्म का उपदेश है कि सत्य के नाम पर दुनिया को ठगने का उपदेश है? ये क्या है? जिस सत्य को ये दुनिया धर्म बता रही है, आज जो सत्य धर्म है उसका वो आशय बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सत्य बोलना और झूठ नहीं बोलना कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सवाल ये है कि आज जिस सत्य धर्म की चर्चा हो रही है वो सत्य धर्म वो है कि नहीं है, इसका सवाल है, उसकी भलाई बुराई का सवाल नहीं है। हमारे जैन दर्शन में सत्य बोलने और झूठ नहीं बोलने को 4 जगह बांधा है। सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती। नाम सुने होंगे। सत्यानुव्रत माने स्थूल झूठ नहीं बोलना। बहुत बारी कभी कोई ज़रूरी बोलना पड़े तो उसकी छूट है। और सत्य महाव्रत माने किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना। और भाषा समिति कि जो कुछ भी बोलना वो हित मित और प्रिय बोलना। कल थोड़ी चर्चा इस पर की थी ना। हित क्या है जो बताया था, आत्म को हित है सो सुख। वो हितकारी है, वो भी सीमित बोलना और प्रिय शब्दों में बोलना, कठोर शब्दों में नहीं बोलना, ये भाषा समिति है। और वचन गुप्ती बोलना ही नहीं, मौन रहना, मनोगुप्ती। तो ये मौन रहना, तो अब क्या रह गया बोलने की अवस्था में? इसको उल्टा भी ले सकते हैं, सबसे बढ़िया बात तो बोलना ही नहीं, मौन सबसे बड़ा धर्म है ना। बोले बिना ना रहा जाए तो हित मित और प्रिय ही बोलना, और वो भी सत्य। और यदि पूरा सत्य नहीं बोल सकते हो तो स्थूल झूठ तो बोलना ही नहीं। आपको ऐसा क्या हो सकता है कि हम सत्य नहीं बोल सकते हैं? अब हम आपसे पूछें कि आपकी तिजोरी में कितने रुपए रखे हैं, बताओ भाई साहब, बोलो। तो अनुभूति भी बता देगा, बता देना चाहिए। क्या करे बोलो? इंदिरा गांधी जैसा ही जवाब देगा कि इसका उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं। मेरे कहने का मतलब समझ गए ना? ऐसी परिस्थिति में
कदाचित बोलना पड़े तो अनुवृत्ति बोले, समझे ना। अब बोलने की सब अवस्थाएं इसमें प्रतिबंधित हो गई, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। हम शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं अस्ति से भी और नास्ति से भी। नहीं बोलना ये नेगेटिव है ना, फिर बोलना तो हितमित प्रिय बोलना ये, और सत्य बोलना, और स्थूल झूठ तो किसी कीमत पर बोलना ही नहीं। अब कौन सी अवस्था वाणी की रह गई है कि जिसे आप सत्य धर्म कहना चाहते हो? क्योंकि ये मुनि धर्म के का वर्णन चल रहा है। ये जो 10 धर्म हैं वो मुनि धर्म के संदर्भ में है। तत्वासूत्र पढ़ा आपने? तत्वासूत्र, उसमें एक सूत्र आता है 8वें अध्याय में, क्या आता है? आश्रव निरोधा संबरा, 9वें में आश्रव निरोधा संबरा सा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसर जय चारित्र। तो गुप्ती ये तो मुनिराजों की है ना, 5 समिति मुनिराजों की है ना, 22 परिसर जय मुनिराजों का है ना। तो इन्हीं के बीच में ये 10 धर्म आए हैं, ये भी मुनिराजों के ही हुए ना। गृहस्थ नहीं पाले ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन मुनिराजों जैसे पाले ही नहीं सकते। अपनी अपनी भूमिका के अनुसार सबको पालना चाहिए, लेकिन ये वर्णन तो मुनि धर्म की अपेक्षा है ना। तो इसीलिए तो अनुवृत्त महावृत्त भाषा समिति की बात की आपसे। अब उसके अलावा उनने 10 धर्म कहे। यदि उनको यही कहना होता कि झूठ मत बोलो, तो अनुवृत्त और महावृत्त में फिर अलग से क्यों कही? हितमित प्रिय बोलो यदि ये कहना होता तो भाषा समिति अलग क्यों कही? यदि चुप रहो ये कहना होता तो वचन गुप्ती अलग से क्यों कही? है ना। माने हमने बोलने की मर्यादा को भी बहुत गंभीरता से जैन दर्शन में लिया है। अब हम ये जो 10 धर्म हैं उस धर्म को भी उसी पर घटित कर देंगे तो असली सत्य धर्म हमारी समझ में आएगा ही नहीं। मैं कभी कभी कहता हूँ कि इनको सत्य धर्म मान लेने से सबसे बड़ी हानि ये हुई कि सत्य धर्म की खोज खो गई। महात्मा गांधी ने भी लिखा है ट्रुथ इज गॉड, सत्य जो है वो ईश्वर है। उनने सत्य बोलने को सत्य नहीं कहा, है ना। ट्रुथ इज गॉड, सत्य एक ईश्वर है। सत्य धर्म ऐसी महान चीज है कि जिसके आश्रय से ये आत्मा परमात्मा बनता है। सत्य बोलने से आज तक कोई परमात्मा नहीं बना। क्यों? बोलना बंद करने की अवस्था में परमात्मा बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? कि सत्य अनुवृत्त और सत्य महावृत्त धर्म है कि नहीं है? मुझसे क्या पूछते हो? तत्वासूत्र देखो, तत्वासूत्र में इन दोनों का वर्णन आश्रव अधिकार में किया है। जानते हैं? 7वां अधिकार है आश्रव का। शुरू के 4 अधिकार हैं जीव के, 5वां अधिकार है अजीव का, 6वां 7वां है आश्रव का, 8वां है बंध का, 9वां है संबंध निर्जरा का और 10वां है मोक्ष का। तो अनुवृत्त और महावृत्त की चर्चा 7वें अध्याय में आश्रव अधिकार में है भाई साहब। अनुवृत्त और महावृत्त से शुभ कर्मों का आश्रव होता है। कर्म आते हैं, कर्म खपते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, समझे। और गुप्ती और समिति को संवर अधिकार में लिया है। गुप्ती तो नहीं बोलने रूप है,
और भाषा समिति हितमित के लिए बोलने रूप है, उसे तो सम्मत अधिकार में लिया, लेकिन 5 अणुवृत्तों महावृत्तों को आश्रव अधिकार में लिया। और सत्य तो धर्म है भाई साहब। एक दफे हमें ये निर्णय करना पड़ेगा कि ये सत्य धर्म जिन्हें हम कह रहे हैं वे सत्य धर्म नहीं है। इससे ये लाभ होगा कि हमारे सत्य धर्म की खोज शुरू हो जाएगी। ये अपराधी होते हैं ना, कि किसी की हत्या करना होती है तो ऐसा इंतजाम करते हैं कि जो पिस्तौल ले जाएंगे ना, वो किसी बहाने से उस पर आपके हाथ में पकड़ाएंगे उसे, जिसमें आपके हाथ के निशान हो जाएं, और फिर खुद वो मोजा पहनेंगे रबड़ का और उस पिस्तौल को उससे पकड़ेंगे, आपके निशान हैं। क्यों? फिर ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे कि सबकी पुलिस वालों की शक आप पे ही जाए और मार जाएंगे। क्यों? क्योंकि हत्यारे की खोज हो और हत्यारा नहीं मिले तो खोज जारी रहेगी, फाइल खुली रहेगी, तो वो कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। इसलिए चाहता है कि इस अपराध में कोई अपराधी पकड़ा जाए, उसे सजा हो जाए, वो फांसी पे चढ़ जाए, फाइल क्लोज हो जाए, तो मैं हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाऊं। ख्याल नहीं ना? क्योंकि अब तो अपराधी पकड़ा ही गया है। तो ऐसे ही सत्य धर्म की खोज चालू थी, और जो सत्य धर्म नहीं था उसको हमने सत्य धर्म मान लिया। अब उसका प्रतिपादन करने लग गए, उसका पालन करने लग गए, और अपने को सत्य धर्म का पालन करने वाला मान लिया। बस अब असली सत्य धर्म की खोज ही बंद हो गई। समझे ना? आप कहोगे इसमें हानि क्या हुई? हमने झूठ बोलना बंद कर दिया और सत्य बोलना चालू रखा, तो इसमें तुम्हारा बिगड़ क्या गया? तुम तो धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे भाई, हमें कब कह रहे हैं कि धर्म नहीं है? देखो, मैं आपसे बोलता हूं, जरा अपन विचार करें गंभीरता से। कह दी सत्य बोलना धर्म है ना, तो सिद्ध भगवान में सत्य धर्म है कि नहीं है? वे सत्य तो बोलते ही नहीं, क्योंकि बोलते ही नहीं तो सत्य झूठ का सवाल क्या है? तो सत्य धर्म है कि नहीं है? बोलो। अब सत्य बोलना यदि धर्म है तो सिद्ध भगवान के वो नहीं रहेगा, और सिद्ध भगवान के तो सभी धर्म हैं जो असली धर्म है ना? आप समझे? आप कहोगे भाई साहब सत्य बोलना धर्म नहीं है, झूठ नहीं बोलना धर्म है। हाँ, कोई बात नहीं है, यही सही। यदि झूठ नहीं बोलना धर्म है तो एक इंद्रिय जीव, निगोदिया, ये पेड़ पौधे, ये जल, अग्नि, वायु, ये बोलते नहीं हैं। बोलते ही नहीं है तो झूठ क्या बोलेंगे? तो झूठ नहीं बोलते तो सत्य धर्म के धारी हो गए। तैयार हो? यहाँ तो ये लिखा है कि सत्य धर्म सम्यक दृष्टि को ही होता है, और एक इंद्रिय में तो सम्यक दृष्टि कोई होता नहीं। बोलो, सत्य बोलना धर्म है तो सिद्धों में सत्य धर्म नहीं रहेगा, मूक केवलियों में सत्य धर्म नहीं रहेगा। वे मुनिराज जो मौन से रहते हैं बाहुबली जैसे, उन मुनिराजों को सत्य धर्म नहीं रहेगा। तो और झूठ नहीं बोलने को धर्म कहोगे तो कुत्ते बिल्ली जो भी बोलते ही नहीं है ना, एक इंद्री से लेके श्रेणी पंचेंद्री तक त्रिंच, सब वे सब सत्य धर्म के धारी हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों ही नहीं है। इससे मालूम पड़ता है ना सत्य बोलना धर्म है और ना झूठ नहीं बोलना धर्म नहीं है। ये गलती हुई कैसे? सत्य आत्मा का धर्म है और वाणी पुद्गल की पर्याय है। भाषा वगैरह का काम है, तो आप जानते हैं। अब हमने आत्मा के धर्म को पुद्गल की पर्याय में खोजा, तो कैसे मिलेगा?
यहाँ अभी बोल रहे थे मनीष के बहुत बहुत होशियार होशियार लोग बैठे हैं यहाँ पर, क्यों? तो एक छोटा सा प्रश्न पूछो, कोई होशियार से होशियार आदमी हो जो इतना होशियार हो कि 100 पाड़े खड़े कर दें, उनमें से एक पड़िया छांट दे। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? पाड़ा तो समझते हैं कि नहीं समझते हैं? भैंस के बच्चे को पाड़ा कहते हैं। पड़ा पड़ा, अच्छा पड़ा। 100 पड़ा खड़े कर दें तो उनमें से एक पड़िया खोज लाए, कि उसमें है ही नहीं तो पड़िया मिलेगी कहाँ? कितना ही होशियार हो खोजने वाला। तो जिसमें सत्य धर्म है ही नहीं और वहां तुमने सत्य धर्म मान लिया तो गजब हो गया ना। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जिसको हमने सत्य धर्म माना है वो सत्य धर्म नहीं है। तो फिर हमारी खोज शुरू होगी कि सत्य धर्म क्या है। यदि नहीं मिला हमें तो क्यों? बोलो क्या करें? तो हम दोनों ही दीन से जाएंगे कि हमने जिसको सत्य धर्म माना था वो भी हाथ से चला जाएगा और वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम पहले हमें वो सत्य धर्म समझाओ और फिर हम इसे छोड़ेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, किसी बहन का पति खो जाए और मिले नहीं, बहुत खोज करें और वो नहीं मिले, तो किसी दूसरे को पति माना जा सकता? क्यों? बोलो, असंभव है ना। क्या करेंगे? जरा गंभीरता से विचार करो आप। वो सुग्रीव की कहानी है ना, तारा की। वो एक विद्याधर सुग्रीव का भेष बना के आ गया था। अब असली सुग्रीव भी खड़ा है और नकली भी, और दोनों में से हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि असली सुग्रीव कौन है। अब तारा सती थी, वो क्या करे? 4 रास्ते हैं उसके पास कि वो दोनों में से इसको मान ले या उसको मान ले या दोनों को स्वीकार कर ले या दोनों को अस्वीकार कर ले। 4 रास्ते हैं क्या? नहीं, क्या करें? पहचान नहीं पा रही है। दिक्कत ये है कि यदि 2 में से एक को स्वीकार करती है और वो यदि असली सुग्रीव नहीं हुआ और नकली स्वीकार हो गया तो अपना सतीत्व तो जाएगा ही, और असली पति से के साथ बहुत बड़ा धोखा भी होगा ना। ऐसा नहीं कर सकती है। जब तक पता नहीं चले तो असली को भी स्वीकार नहीं कर सकती, और दोनों को करे तो गारंटी से सतीत्व गया, क्योंकि एक तो नकली है ही है, और दोनों को नहीं करे तो असली पति का अपमान हो रहा है। वो भी बेचारा अपराधी चोर समझा जा रहा है। क्या करे? तो भी कुछ भी परिस्थिति हो, जब तक पता नहीं चलेगा वो दोनों को ही स्वीकार नहीं कहेगी, और कहेगी किसी ने मेरे को हाथ लगाया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बोलो, असली पति से भी कह रही कि नहीं कह रही? जब तक पता नहीं चले तो न्याय तो ये है कि 2 सत्य हमारे सामने खड़े हैं। क्यों? अब यदि हमें असली नकली का पता नहीं चले तब तक 2 में से एक को मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें दूसरा नहीं मिला तो हम बिना सत्य के हो जाएंगे, हम बिना पति के हो जाएंगे तो हो जाएंगे। लेकिन यदि वो हमारा पति ही मिलना चाहिए, दूसरे को पति के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है ना। तो इसलिए ये मत कहो कि वो तुम्हारा सत्य जो तुम आज समझाने वाले हो वो हमारी समझ में नहीं आया तो हम क्या करें। पहले ये नक्की करो कि जिसे तुमने सत्य मान रखा है वो सत्य धर्म है या नहीं। जो भी तुम कहोगे बोलने को तो वो अणुवृत्त में जाएगा, कि महावृत्त में जाएगा, कि भाषा समिति में जाएगा, कि वचन गुप्ती में जाएगा। अब कौन सी अवस्था रही जिसे तुम सत्य धर्म कहना चाहते हो?
यदि इन्हीं में कोई सत्य धर्म है तो सत्य धर्म को अलग से कहने की क्या जरूरत है। तो ये अनुवृत्त महावृत्त भाषा समिति ये कोई धर्म नहीं है कि मैं कब कह रहा हूं कि धर्म नहीं है। फिर देखो धोखा मत समझना, ये 10 धर्मों में जो सत्य धर्म नाम का धर्म है वो ये नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। समझ में आ रहा अंतर? परपति को परपति कहना ये उस आदमी का अपमान नहीं है। किसी को ये कहना कि ये मेरा पति नहीं है तो उसका हमने अपमान किया। तो जो सत्य नहीं है उसको ये कहना कि ये सत्य नहीं है, सत्य धर्म नहीं है, तो ये उसका अपमान कहाँ हुआ। हम तो भाषा समिति का सम्मान करते हैं, हम तो वचन गुप्ती का सम्मान करते हैं, हम तो अनुवृत्त महावृत्त के भी सम्मान करते हैं, लेकिन भाषा समिति के रूप में नहीं। अंतर ख्याल में आए ना? क्यों? क्योंकि यदि सत्य बोलने को धर्म मानेंगे तो सिद्धों में नहीं मानना पड़ेगा, मूक केवलियों में नहीं मानना पड़ेगा। मौन धारण कर लिया जिन मुनिराजों ने, उनमें सत्य धर्म नहीं मानना पड़ेगा। यदि झूठ नहीं बोलने को धर्म कहते हैं तो एक इंद्री से लेके असैनी पंचेंद्री और बेत्रेंच जो बोल नहीं सकते हैं उन्हें भी सत्य धर्म का धारी मानना पड़ेगा, क्योंकि वे झूठ नहीं बोलते। लेकिन इनमें से माने पहले गुणस्थान वाले चारों गतियों में जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो गया तब तक सत्य धर्म नहीं है। और फिर चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्धों तक अपनी अपनी भूमिका के अनुसार हरेक में प्रति समय सत्य धर्म है। एक बात। दूसरी बात, सत्य बोलना धर्म है तो जब जब हम सत्य बोलेंगे, बोलते रहेंगे तब धर्म होगा। वो चुप रह गए तब धर्म खत्म। फिर 24 घंटा बोलते रहो। क्यों भाई साहब? क्या सत्य धर्म के लिए बोलना जरूरी है? तो ये वाणी के अधीन हो गया ना। हमारा धर्म पराधीन कैसे हो सकता है? आत्मा का धर्म आत्मा में 24 घंटे रहता है। ऐसा नहीं कि कभी कभी प्रकट हो गया और कभी कभी नहीं गया। समझ गया? अब असली सत्य धर्म क्या है, अब उस पर अपन विचार करते हैं। ये तो नहीं है। देखो, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य, आपने लिखा ना शास्त्रों में कि ये उत्पाद व्यय और द्रव्य से जो सहित है वो सत्य है, और सत्य वो द्रव्य का लक्षण है। सत्य द्रव्य लक्षणम बोलते कि नहीं बोलते? और सत्य के भाव को सत्य बोलते हैं। तो जो वस्तु है, जो अपने स्वभाव में है, वो उसका सत्य है। समझे ना? और वो नहीं होना वो असत्य है। इस सारी दुनिया को लगता है कि भैया सत्य तो जैसे लोप हो गया, हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। नागपुर के इस कोने से उस कोने में पूरे बाजार में चले जाओ तो जहाँ देखो जहाँ असत्य का ही साम्राज्य दिखाई देगा, सत्य कहीं दिखाई देता ही नहीं है, लोप हो गया। और मैं कहता हूँ असत्य कहते ही उसे हैं कि जिसकी लोक में सत्ता ना हो। असत्य, समझ गए ना? ना जिसमें उत्पाद है, ना व्यय है, ना द्रव्य है। तो ऐसा कोई पदार्थ जगत में है ही नहीं कि वो होना है ना। इसलिए कहीं भी असत्य है ही नहीं। अब आपको सारे बाजार में असत्य ही असत्य दिखाई देता है, और हम कहते हैं हमें जगह सत्य ही सत्य दिखाई देता है, असत्य कोई है ही नहीं। देखो जरा थोड़ी गहरी बात है, थोड़ा आज आपको तैयार होना पड़ेगा। ये रूमाल है ना, ये है कि नहीं है? ये सत्य है कि असत्य है? बोलो, है ना?
इसकी सत्ता है ना, ये रूमाल भी सत्य है। अब 3 रूमाल हैं, 3 कहाँ हैं, एक ही तो है। एक ये असली रूमाल जिसे लोक में जो है ना, ये ऐसा रूमाल, और दूसरा हमारे ज्ञान ने इसे जाना तो ज्ञान में एक रूमाल बना, एक दूसरा रूमाल वो है। और तीसरा रूमाल, रूमाल नाम का एक शब्द है, वो भी रूमाल है। इस पर बोर्ड पे हम लिख दें रूमाल, और फिर कहें बोलो बेटा ये क्या है, क्या बोलोगे? 3 रूमाल हो गए। एक ये असली पदार्थ, एक इसे जानने वाला ज्ञान, और एक कहने वाला शब्द। एक घड़ी है, घड़ी भी 3 है। एक घड़ी नाम का पदार्थ, एक घड़ी नाम का शब्द, और एक घड़ी नाम का ज्ञान। तीनों की सत्ता है ना, वो ज्ञान की भी सत्ता है, शब्द की भी सत्ता है, और पदार्थ की भी सत्ता है। असत्य तो नहीं है ना कहीं। और देखो अभी आला सत्ता आता है। देखो ये रूमाल है, क्या क्या झूठ बोल रहा है? क्यों बता रहा हूं घड़ी और बोल रहा हूं रूमाल, तो ये कहाँ असत्य आया? घड़ी में आया कि वाणी में? घड़ी तो घड़ी है, वो तो नहीं बदली, इसकी सत्ता तो है। कहाँ गड़बड़ हुई? वाणी में और हमारे ज्ञान में। हमने ज्ञान में इसे रूमाल जाना। तो झूठ या तो ज्ञान में होता है या वाणी में होता है। वस्तु में आज तक झूठ ने प्रवेश किया ही नहीं। एक घड़ी घड़ी रही और रूमाल रूमाल रहा। तो वस्तु में कहाँ झूठ है बोलो? ये झूठ तो काय में आया? वाणी में या जानने वाले ज्ञान में। ये हमारा महाभाग्य है कि वस्तु में झूठ ने प्रवेश नहीं किया। यदि कर गई होती तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती। एक क्षण में घड़ी रूमाल बन जाए और रूमाल घड़ी बन जाए, फिर हम क्या करें? नक्की हो गया ना कि वस्तु में झूठ नहीं है, ज्ञान में या वाणी में है। तो जहां झूठ हो वहां खोजना चाहिए ना, उसे मिटाना चाहिए ना वहां। तो ठीक किसको करना है? वाणी को, ज्ञान को। और हम ठीक किसे करना चाहते हैं? वस्तु को। हम कहते हैं मेरे मुंह से इसे रूमाल निकल गया, अब किसी तरकीब से इसे रूमाल बना दो, नहीं तो मैं झूठा सिद्ध हो जाऊंगा। क्यों? ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं हमारे शास्त्रों में, घबराना नहीं। मैंने आप कुछ भी कहो, एक कहानी लिखी है ना, किताब है तुम लोगों के पास, उसमें सबसे पहली कहानी है। एक मुनिराज थे, तो दुर्भाग्य से उनको सारे शरीर में कोढ़ हो गया था। एक नगर में आए, सही घटना है पौराणिक। राजा के दरबार में एक जैन मंत्री था और अजैन मंत्री थे। उन अजैन मंत्रियों ने नमक मिर्च लगा लगा के राजा को भड़काया कि जैनियों के साधु कोढ़ी होते हैं। अब उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसने कह दिया कि जैनियों के साधु कोढ़ी होते ही नहीं। तो उनको तो बहुत खुशी हो गई जिनने कहा था, क्योंकि उन तो देख के आए थे। उन्होंने कहा राजा साहब से, कहा साहब चलो हम दिखा देते हैं, अब ये सच्चे हैं कि कल चलेंगे। अब उन साहब को बहुत आकुलता हुई। वे उन मुनिराज के पास पहुंचे, बादीराज नाम था उन मुनिराज का। और उन्होंने कहा महाराज ऐसा ऐसा हो गया आज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। कि मेरे हाथ में क्या है? तू झूठ बोले और मैं तेरा साथ दूं? कि नहीं आप अपना कोड ठीक कर लो। अरे क्या मान ले तूने झूठ बोला तो तू झूठ स्वीकार कर ले। भूल सुधारने का तरीका तो ये है। और हम क्या करते हैं? हम उस वस्तु को बदलना चाहते हैं, समझना। वो वस्तु बदली नहीं जा सकती।
अब वो कहानी पहले शास्त्रों में थी और इसी तरह महिमा मंडित करके कि आखिर उन सेठ जी की इज्जत बचाने के लिए महाराज ने अपने को सुंदर बना लिया और एक अंगूठे उंगली में थोड़ा कोड़ रखा। और जब वे मुनिराज आए, उनने देखा कि ये तो सर्वांग सुंदर हैं, तो उन दूसरे मंत्रियों को बहुत डांटा और इनको कहा तुम बहुत सच्चे हो, और उन्हें दंड देने लगे। तो मुनिराज ने कहा कि नहीं नहीं, वे भी सत्य बोलते थे, मुझे था, देखो उसकी निशानी है। ये कहानी है ना, आपने पढ़ी होगी। तो मैंने भी उसे लिखा, लेकिन मैंने क्या लिखा कि वो सेठ जी का और मुनिराज का संवाद हो रहा, मंत्री जी का, कि वो कह रहे हैं महाराज मेरी लाज रख लो। कि तू लाज वाला है क्या? तुझे सत्य बोलना चाहिए था ना, इसमें क्या है? पुण्य पाप का उदय तो मुनिराजों के भी आ सकता है, सनत कुमार चक्रवर्ती के भी आ गया था ना, पार्श्वनाथ भगवान के भी आ गया था ना। तुमने ये झूठ क्यों बोला कि दिगंबर मुनियों को गोड़ नाम की बीमारी हो नहीं सकती? ये तो सफेद झूठ है, और तू मेरे से कहता मैं वो झूठ का साथ दूं? अरे मैं तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ध्यान से सुनना, और कर भी सकता होता तो मैं नहीं करता। कि साहब मुझे सजा मिलेगी, फांसी पे चढ़ जाऊंगा, तो अपराधी को सजा मिलना ही चाहिए ना। वो बहुत अच्छा संवाद है, वो कहानी आप पढ़ेंगे, यहाँ होगी किताब, तो आपको पता लगेगा, मैं पूरा नहीं सुनाऊंगा। लेकिन आखिरकार मुनि महाराज ने कह दिया भैया ये कुछ नहीं हो सकता, और तुमको तो जो होना है वो होगा, तुम्हारी तुम जानो, मैं झूठ का साथ नहीं दे सकता और दे ही नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। आखिरकार वो फैक्ट तो कहानी में ये लिखा कि उनका कोड ठीक हो गया था, और मैं उसे तो बदल नहीं सकता था। दिक्कत समझ में आई? तो मैंने कहा आए तो सुबह कोड नहीं था, तो वे कहने लगे कि अरे भाई गजब हो गया, गजब हो गया। वो सेठ जी कहने लगे कि नहीं नहीं, क्या गजब हो गया कि आपने मिटा लिया? कि मैंने कुछ नहीं किया, सचमुच उन्होंने कुछ नहीं किया था। उसके लिए एक दफे भी नवोकार मंत्र नहीं पढ़ा था। वे तो रोजाना अपना जैसा आत्म ध्यान करते थे वैसा ही किया। और उन्होंने ये कहा कि देखो यदि मैं मिटा सकता होता तो ये क्यों नहीं मिटाता, उसके रूप में उसे प्रस्तुत किया। जितना मिटना था वो मिट गया, जितना रहना था वो रह गया। मैंने इसमें कुछ नहीं है। जैन धर्म तो अकर्तावादी है, पूरा लंबा संवाद में मैंने ये सिद्ध किया। यानी हम क्या करते हैं कि हमारे मुंह से जो निकल गया हम वैसा कहते हैं, मेरे मुंह से निकल गया कि ऐसा है ऐसा है, तो अब तुमसे कहता हूँ भैया तुम भी ऐसे ही कह देना, तुम भी ऐसे ही कह देना, सबको पार बांधता हूँ, तुम भी यही कह देना। मैंने तो नाम ले दिया था कि सुरेश भैया ने मेरे से ऐसा कहा था, अब सुरेश भैया तुम मेरी लाज रख लेना, तुम भी कह देना कि हाँ मैंने कहा था। क्यों? अब बांधो। अरे भाई गलती निकल गई ना, तो गलती मिटने का उपाय उस गलती को सब जगह फैला देना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार कर लेने में है कि नहीं है। अब अपनी बात कहाँ हुई? वस्तु है वाणी में, गलती है वाणी में, गलती है ज्ञान में, वस्तु में तो कोई गलती हुई नहीं। खतरा तो तब था जब वस्तु में कोई गलती हो जाती। अब हमें वाणी को सुधारना है। तुम वाणी यदि वस्तु के अनुरूप होगी तो वो सत्य हो जाएगी, ज्ञान वस्तु के अनुरूप होगा तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, श्रद्धा वस्तु के अनुरूप होगी तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्यों? वस्तु को नहीं बदलना है, हमें स्वयं को बदलना है। हम वस्तु को बदलना चाहते हैं, स्वयं को नहीं बदलना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है। देखो दाग चेहरे पर है, हम दर्पण में देखते हैं तो दिखाई देता है, तो दर्पण को घिसते हैं कि दाग दिख रहा है, दाग दिख रहा है, साफ करो। कितना साफ करोगे, जितना अधिक साफ होगा दर्पण उतना दाग और साफ दिखाई देगा। अरे दाग चेहरे में है तो चेहरा को धो, दर्पण को धोने से क्या होगा?
जहाँ गलती हुई है, गलती वहाँ सुधारनी चाहिए। वस्तु में तो कहीं गलती होती ही नहीं है। देखो, एक आदमी फोटोग्राफर के पास जाता है, कहता भैया मेरा बहुत बढ़िया फोटो खींच दो। क्यों? वो फोटोग्राफर कहता है भैया मैं बढ़िया फोटो कैसे खींच सकता हूँ, तुम जैसे हो फोटो तो वैसे ही आएगा ना। क्यों? बोलो, उसकी एक आंख है और फोटो ऐसा बना दे में जिसमें दोनों आंखें हों, तो उसका फोटो होगा? हम तो जैसी वस्तु है, जैसा व्यक्ति है, वैसा फोटो आवे कि लोग पहचान लेंगे ये फला है, इसका नाम बढ़िया फोटो है। वो आदमी कुरूप है और फोटो आ जाए सुंदर, इसका नाम सुंदर नहीं है। लेकिन क्या करें, ये जगत अंधा है, इस अंधे की जगत की समझ में कुछ आता ही नहीं है। मैं छोटी सी बात कहता हूं, श्री कृष्ण की बात आई थी ना कि मरते समय कोई नहीं था। मैं तो कहता हूं जन्मते समय भी कोई नहीं था। अध चक्री नो में नारायण, तो कोटि शिला को उठा बनहारे, जन्म समय नहीं मंगलता के, मरण समय नहीं रोवन हारे। तो बीच में अर्ध चक्रवर्ती सम्राट। थोड़ी बात जरा विचार करना। कहानी ऐसी आती है कि कंस को किसी ने ये बता दिया था कि तेरी मौत ये बलदेव है ना, क्या नाम, वसुदेव और देवकी के पुत्र के माध्यम से होगी। तो उसने क्या किया, इन्हें जेल में बंद कर दिया और जब भी इनका बच्चा हुआ उसे मार के फेंक दिया। ऐसे 8 बच्चे मार के फेंक दिए और 9वें बच्चे श्री कृष्ण हुए और उन्हें मरना था उसके हाथ से, तो उसे नहीं मार पाए। ये तो होनहार हो गई। अब मैं दूसरी बात कहता हूं आप लोगों के सामने, जरा छाती पे गंभीरता से विचार करना। वो कंस इतना मूर्ख था, उसके मिनिस्टर भी सब ऐसे मूर्ख थे, मेरे जैसा समझदार आदमी एक भी नहीं था वहां। उस बेवकूफ की समझ में इतना नहीं आया कि इनके बच्चे से मेरी मौत होगी तो इन्हें जेल में डालना है, तो देवकी को महिलाओं की जेल में अलग रख देता और वसुदेव को पुरुषों की जेल में अलग रख देता, बच्चे होता ही नहीं। कितनी छोटी सी बात थी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आई, इतना मूर्ख था। जो होनहार ऐसी थी तो ये समझ में नहीं आई। एक ही जेल के एक ही कमरे में उन्हें बंद रखा। बोलो क्या समझदारी की बात थी। चलो वो तो मूर्ख था, लेकिन ये देवकी और वसुदेव के पहला बेटा हुआ और उन्हीं की आंखों के सामने उसे मार के फेंक दिया कंस ने। क्यों? तो उनकी समझ में नहीं आई कि दूसरा होगा तो ये मार के फेंक देगा। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं कि दूसरा उन्हें होने ही क्यों दिया? वो जेल में बंद हुए, उनकी समझ में इतनी बात क्यों नहीं आई? वे भी फैमिली प्लानिंग से रहते वे भी ब्रह्मचर्य से रहते। अरे जेल में पड़े थे, कोई अच्छी हालत में थोड़ी थे, वो भोगने की जगह थी क्या? फिर दूसरा कैसे हो गया? चलो उनने समझा होगा कि एक को मार दिया, अब दूसरे को नहीं मारेगा, इसलिए हो गया। फिर तीसरा, फिर चौथा, अरे भाई कैसे होता गया 7 को मार दिया, फिर भी वे पैदा किए जा रहे हैं। आपकी समझ में आता है ये कंस का व्यवहार, ये देवकी का व्यवहार, ये कृष्ण वसुदेव का व्यवहार मेरी समझ में नहीं आता। कि तुम्हारा माथा खराब हो गया, मेरा हुआ कि तुम्हारा हुआ, ये तो भगवान जाने। क्यों कंस का हुआ था
कि वसुदेव उनका हुआ था। आखिर अंत में तो यही कहना पड़ेगा कि उसकी होनहार ही ऐसी थी कि वो 9वें बच्चे के हाथ से मरना था। अंत में क्या कहोगे आप? वस्तु के स्वरूप को आप बदलना चाहते हो? वस्तु जैसी है वैसी स्वीकार करने में भलाई है, वैसी कहना ही सत्य वचन है, वैसी जानना सम्यक ज्ञान है। तो हमें ईमानदारी से वस्तु को समझना है, और वस्तु में तो असत्य ने प्रवेश किया ही नहीं। एक घड़ी रूमाल हो जाए तो हमारी चिंता होनी चाहिए। जो वस्तु तो जैसी है वैसी ही है, उसमें आज तक कोई फर्क नहीं है। वस्तु का वो सत्य स्वरूप ही वास्तव में सत्य है, और उस सत्य की स्वीकृति वो सत्य धर्म है। ज्ञान में स्वीकृति, श्रद्धा में स्वीकृति, और उसके आधार से वीतरागता पैदा होना, ये चारित्र में स्वीकृति, इसका नाम वास्तविक सत्य धर्म है। हमने सत्य को तो स्वीकार किया ही नहीं। इस चमत्कार भी प्रिय जगत को सत्य चाहिए भी कहाँ? बोलो, इसे सत्य की ऐसी जरूरत ही कहाँ है? एक किसान बहुत मेहनत करके अपने खेत में आम का पेड़ लगाता है। 5 साल तक अपने बेटे जैसा उसे पालता पोसता है, फिर वो झाड़ बनता है, फिर उस पर आम लगते हैं, और उन आमों को वो बाजार में बेचने लाता है। तो सुबह से शाम तक एक डलिया आम बेचने में पसीना निकल जाता है। वो बताता है कि ये आम कितने का, तो वो कहे 10 रुपये का। कि लूटने को बैठा है, 5 लेगा कि नहीं? क्यों? उसे लोग गालियां दे दे के चले जाते हैं। वो असली आम शाम तक 10 रुपये में नहीं बेच पाता है। फिर एक जादूगर आता है, फिर वो कहता है, बड़ी सड़क पे खड़ा होके आगे भीड़ बजाता है कि मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगा, जादू दिखाऊंगा, सड़क पर आम का पेड़ उगा दूंगा। क्यों? और फिर वो जादू दिखाता है, कहता भैया ये सब नज़रबंदी का खेल है। कौन सा खेल है? मतलब मैं तुम्हारी नज़र बंद करूंगा, इसी का मतलब हुआ ना, नज़रबंदी का खेल है। अब वो 5 मिनट में एक आम का पेड़ खड़ा करता है, उस आम पे बढ़िया बढ़िया आम लगा देता है, और आप दिखाते हैं आपको, तो आप तालियां पीटते हो। वो आम आपको दिखाता है, देता नहीं। आप उसे खा नहीं सकते, सिर्फ देखो, और तालियां पिटती हैं, और हजारों नोट वहाँ बरस पड़ते हैं। उन्हें बटोरता है वो, और कहता है मैंने तुम्हारी नज़र बंद की है, यहाँ कुछ नहीं है। खोल के दिखा देता है, देखो कुछ नहीं है, और चला जाता है। जो आपकी नज़र बंद करता है वो लाखों रुपया बटोर ले जाता है। जो आपकी नज़र खोलता है उसे आप वैसा ही विदा कर देते हो। और हम झूठ के भगत हैं कि सत्य के? वो किसान ने, बेचारे ने असली आम पैदा किया है, उस आम को तुम खा सकते हो। क्यों? और वो तुम्हें देगा, लेकिन असली आम की कीमत किसको है? जो तुम्हें साफ शब्दों में कह रहा है कि मैं तुम्हारी नज़र बंद करता हूं। हम तो बोलते हैं मंगलाचरण में, चक्षुरुन्मील तम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि जिन गुरुओं ने हमारी आँख खोल दी, हम उन गुरुओं को नमस्कार करते। बोलते ना, चक्षुरुन्मील तम एन, चक्षु माने आँख, उन्मील तम माने खोल दी, एन माने जिसने, तस्मई उन गुरुओं के लिए, नमः मैं नमस्कार। नमस्कार तो उन गुरुओं को करते हो, और कीमत तो आंख बंद करने वाले, नजर बंद करने वाले की करते हो। इस जगत को सत्य की खोज करना कहाँ है? सत्य पाने की तरफ कहाँ है? ये तो झूठ में ही मगन है। क्यों? हम
हम आपको समझाते हैं ये सत्य धर्म, और आप हमसे आगे कहते हैं पंडित जी वो अपनी कल जरा संस्था की मीटिंग है ना, तो थोड़ी आप जरा दान की महिमा बता देना कि दान दोगे तो स्वर्ग जाओगे, मुख जाओगे, ये जाओगे। कि त्याग धर्म का सच्चा स्वरूप बतवाना चाहते हो, इसके लिए बुलाया है हमें कि चंदा कराने के लिए बुलाया है? तो तुम गलत दुकान पे आ गए हो। हैं? हम तो कहेंगे कि देना लेना कोई होता ही नहीं है, भगवान आत्मा तो त्यागोदान पादान सुंदर शक्ति से संपन्न है, और ये तो पुण्य बंध का कारण है, ये बंध का कारण है, इससे मोक्ष होने ही वाला नहीं है। वस्तु का स्वरूप सत्य ये है। बोलो सुनना है? हैं, हमने तो बहुत आशा से आपको बुलाया है। क्यों? अरे पंडितों को नहीं, महाराजों को भी निमंत्रण इसी आधार पर मिलता है। सब जाते हैं हाथ जोड़ जोड़ करके, महाराज हमारे तीर्थ पे आपका चौमासा हो जाए तो हमारे तीर्थ का ही कल्याण हो जाए। क्यों? सबको तीर्थ का कल्याण करना है, किसी को साहित्य का करना है, किसी को मंदिर का कल्याण करना है, किसी को समाज का कल्याण करना है, किसी को आत्मा का कल्याण किसी को नहीं करना। इस आगे कोई कहता है कि महाराज आप पधारो तो हमारे आत्म कल्याण में कुछ निमित्त बनेंगे, हम भी कुछ आत्मा की बात समझेंगे, हम भी धर्म में हमारे अंदर आएगा। इसके लिए बोलो एक आदमी ने भी ये बात की। मैं सब जयपुर गया था ना, सच्ची की बात बताता हूँ, तो वो हर कमेटी में मुझे ले लेते थे, हर कमेटी बनाई समाज की मुझे ले लेते थे। आप भी लोग ऐसा करते हो ना, विद्वानों को ले लेते हो, देखा है मैंने। तो मैंने कहा उनसे भैया मैं हर कमेटी में नहीं आ सकता। क्यों? मैंने कहा देखो तुम एक लिस्ट बनाओ उद्धारों की, जिणवाणी उद्धार, तीर्थोद्धार, महिलाओं का उद्धार, बच्चों का उद्धार, ऐसे बहुत उद्धार है ना, और ऐसी लिस्ट बनाओ। मेरे से लिस्ट बनवाओगे तो मैं सबसे पहले आत्मोद्धार लिखूंगा, और फिर धीरे धीरे सब उद्धार लिखूंगा, अंत में हरिजन उद्धार भी लिखूंगा। समझ गए ना? और तुम बनाओ लिस्ट तो कोई बात नहीं है, लेकिन लिस्ट में लेते लेते अंत में भी आत्मोद्धार लिख दोगे तो मैं तुम्हारी कमेटी में आ जाऊंगा, लेकिन उसमें आत्मोद्धार गायब ही होगा तो मैं उस कमेटी में नहीं आऊंगा। बोलो हमारी क्या प्राथमिकता है? सत्य समझना किसको है? सत्य जानना किसको है? सत्य की तड़प किसको है? सत्य की तड़प जिसे होगा उसे सत्य समझ में आएगा। हम तो सत्य की बात नहीं, समझौते की बात करते हैं। पंडित जी आप समझौता करा दो समाज का। हमारी परिवार समाज के दो टुकड़े हो गए, आप समझौता करा दो। सत्य को समझने की जरूरत है, समझौते की जरूरत नहीं है। अग्नि के बारे में मतभेद हो जाए कि ये ठंडी है या गर्म, और कुछ लोग उसे ठंडी कहें और कुछ लोग उसे गर्म कहें, तो इसे समझने की जरूरत है कि समझौते की। अब समाज मिलकर ये समझौता कर ले कि आधी ठंडी और आधी गर्म, क्योंकि समझौता में तो आधा ही आधा होता है, कुछ ले दे के ही होता है। क्यों? पूरा एक तरफा तो होता नहीं है, कुछ हमें छोड़ना पड़ता है, कुछ तुम्हें छोड़ना पड़ता है। आधे तुम बढ़ो, है ना? तुम सुराग को धर्म मान लो, हम सुराग को अधर्म मान लेते हैं। क्यों? आधा आधा मान लो तो समझौता हो जाएगा कि नहीं? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अग्नि ने तुम्हारी पंचायत में अपना केस कब प्रस्तुत किया कि तुम ये नक्की करो कि मैं ठंडी हूं कि गर्म? वो तुम्हारे फैसले से, तुम्हारे समझौते से को स्वीकार करने को तैयार है। तुम उसे मान लोगे कि ठंडी हो जा तो ठंडी हो जाएगी, कि आधी ठंडी आधी गर्म कैसे कर? दिन में ठंड गर्म और रात में ठंडी। क्यों? सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी कैसे होगी? आधी आधी कैसे करोगे? कैसे बांटोगे? जो बताओ तो मुझे। अग्नि कहती है
जिसको ये जानना हो कि मैं ठंडी हूं या गर्म, वो छू कर देख ले, सत्य को समझे। समझौते की जरूरत नहीं है, धर्म को समझौते की आवश्यकता नहीं है, समझ की आवश्यकता है। और हम तो 24 घंटा समझौते के मूड में रहते हैं। अरे नहीं लड़ना अलग बात है, नहीं लड़ना ये तो परम आदर्श है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम 24 घंटा लड़ते ही रहेंगे। हम शांति से रह नहीं सकते हैं, प्रेम से रह नहीं सकते हैं। अरे इतना बड़ा देश है जिसमें 1.25 अरब लोग रहते हैं, तो कितने कितने इसमें मतभेद हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सब एक साथ प्रेम से रहते हैं कि नहीं? लोकसभा में जाके बैठ कर हम एक साथ बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? तो जिनसे हमारा थोड़ा मतभेद है उनसे हम किसी स्टेज पे एक साथ नहीं बैठ सकते हैं? बैठना चाहिए। हर स्टेज अलग अलग है, परिवार समाज का स्टेज अलग है, पूरी परिवार समाज में सब शामिल हैं, उसमें शामिल हो पूरा। मैं तो कोई दिगंबर समाज है, पूरी दिगंबर समाज के साथ हम शामिल हैं कि नहीं? और मौका आएगा गिरनार जी का, शिखर जी का, तो हम पूरी दिगंबर जैन समाज के साथ खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े रहेंगे? और अजैनियों से झगड़ा होगा तो दिगंबर श्वेतांबर सब मिलके लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? क्यों? और पाकिस्तान से झगड़ा होगा तो हिंदू मुसलमान के साथ हम शामिल रहेंगे कि नहीं? हम कितनी स्टेजों पर कितने साथ खड़े हो सकते हैं, हम उस साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मामले से हमने सब मामले तोड़ दिए, ऐसा नहीं। ये तो कसाई का काम है, ये मुनिराज अपने आत्मा में लीन है, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जब भगवान महावीर का 25वां वर्ष मना था ना, तो कहा कि सब एक हो जाएं, सब एक हो जाएं। तो धर्म सागर जी महाराज के पास गए, जब वो आचार्य थे संत सागर जी की परंपरा में, तो उन्होंने कहा कैसे एक हो जाएं? तुम कपड़ा उतारने को तैयार हो कि हमें कपड़ा पहनाओगे? उन्होंने कहा सब साधु एक हो जाएं तो एक तो तभी हो सकते हैं कि या तो हम कपड़ा पहन लेंगे या तुम कपड़ा उतार दोगे। तो हम पहनने वाले नहीं हैं और तुम उतारने वाले नहीं हो, एक कैसे हो जाएं? क्यों? एक तो नहीं हो सकते, ये समझौता तो नहीं हो सकता, लेकिन एक स्टेज पर एक साथ बैठ सकते हैं। समझ आए ना? और जो हमारे कॉमन प्रॉब्लम हैं, पूरी जैन समाज के प्रॉब्लम हैं, क्यों? अब उनको सॉल्व करने के लिए एक साथ खड़े भी हम हो सकते हैं। तो जब हम देखो श्वेतांबरों के साथ खड़े हो सकते हैं किसी मुद्दे पे हम शायद दिगंबर समाज के साथ खड़े नहीं हो सकते। होना चाहिए, कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, पूरा सहयोग करना चाहिए। और इसमें क्या झगड़ा है? परिवार समाज, सतपाल समाज, सबके अलग अलग मंदिर हैं, बढ़िया है। और हम किसी स्टेज पे एक साथ भी बैठ सकते हैं, लड़ने झगड़ने की कहाँ जरूरत है? अपनी अपनी पद्धति से अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, करने दो। ये तत्व की बात सुनने सब एक साथ आ जाएं। यदि हमने वो रास्ता खुला रखा तो आ सकते हैं ना, यदि रास्ता बंद कर दिया तो नहीं आ सकते हैं। तो हम लड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन सत्य में समझौता नहीं होता। सत्य तो समझने की चीज है, समझौते की चीज नहीं है। सत्य तो वस्तु का स्वरूप है भाई साहब। जो वस्तु जैसी है वो 3 काल में कभी बदल नहीं सकती है। कैसे आप जगत में चमत्कार भी होते हैं, कई दफे हो जाती है, अग्नि ठंडी हो जाती है, हो गई ना सीता का जल हो गया अग्नि का। और अभी तो मैं ये बात नहीं करने लगे 1 मिनट में, वो भी तुमने ही कही थी। चलो हो गई थी, जो हुआ था। मैं बात नहीं करता था, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके मन में क्या है। अग्नि ठंडी हो जाए, बोलो। अग्नि तैयार हो गई कि आप सब लोग जो कहोगे मेरे से हाथ जोड़ के, मैं वैसी होने के लिए तैयार हूँ। मैं पूछता हूँ, अग्नि तैयार हो गई, बोलो अब क्या करना है? ठंडी। फिर कल से चाय नहीं मिलेगी बेटा गरम, फिर कच्ची रोटी खानी पड़ेगी। सोच लो, तुम्हें पता नहीं है कि वस्तु अपना स्वभाव छोड़ देगी तो कितनी तकलीफें खड़ी हो जाएंगी। अग्नि ठंडी हो जाए, हम हाथ से छुए, हमारा हाथ जले नहीं, ऐसा ना हो वैसा नहीं हो,
अरे ऐसे पदार्थ बहुत हैं जगत में जो अग्नि से नहीं जलते, वो भी बहुत महंगे नहीं मिलते हैं, वो गली गली में हैं, पड़े हैं। ये अभ्रक है ना, अभ्रक समझते हैं ना, जिससे रेल का इंजन बनता है, जिसमें कितनी आग झोंकते हैं लेकिन वो पिघलता नहीं है ना, जलता नहीं है ना, वो अभ्रक है उसमें, जो अग्नि से जलता नहीं है ना पदार्थ ऐसे कि जो अग्नि से जलते नहीं हैं, तो वो तो बहुत महंगा आता होगा। अरे तुम्हारे घर में हैं ये जो राख है, राख, ये राख को भी अग्नि में डाल दो तो ये भी नहीं जलती है। ये कंडे कंडे जलाए तुमने, ये लकड़ी जलाई और उससे जो राख हो गई ना, वो तुम्हारे घर में ही है ना, जिसे तुम मुफ्त में फेंक देते हो, किसी काम की नहीं है। उसमें ये ताकत है कि आग लगाओ उसमें तो आग नहीं लगेगी, हम उसे आग को अंदर कर देते हैं, ऊपर से राख से ढक देते हैं, तो राख जलती नहीं है, और आग अंदर जलती रहती है, आग बुझती नहीं है। पहले तो आग की रक्षा ऐसे ही करते थे ना, घर में राख को सुरक्षित क्यों, तो है ना नहीं जलने वाले पदार्थ, तो आग से नहीं जलना कोई बहुत बड़ा धर्म होता तो राख की पूजा करो, वो नहीं जलती है ना, वो नहीं जलती है ना। अरे भाई वस्तु के स्वभाव को पलटने की कोशिश मत करो, वस्तु का स्वभाव जो है वो वास्तविक वस्तु स्वभावो धम्मो, वो धर्म है, उसको जानना एक ज्ञान का धर्म है, मानना एक श्रद्धा का धर्म है, जीवन में अपनाना एक चारित्र का धर्म है, उसके लक्ष्य से वीतरागता का उत्पन्न होना ये धर्म है। सत्य धर्म भी इस सत्य के आश्रय से उत्पन्न होने वाला वास्तव में धर्म है। उस सत्य धर्म के साथ व्यवहार से हमने वाणी से सत्य बोलने को भी धर्म कहा, हितपति वचन बोलने को भी धर्म कहा, मौन रहने को भी धर्म कहा। वो धर्म सत्य धर्म नहीं है, वो अलग है, लेकिन वो धर्म नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन 10 धर्मों में जो सत्य धर्म है वो उनसे जुदा है। इस सत्य धर्म को हम पहचाने और उसके आश्रय से वीतरागता उत्पन्न करके हम परम सुखी हों, ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।